आ रहे हैं थे दो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे ब्लॉग में एक कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जब भी एक भी कमेंट करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एक मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, इलाहाबाद से बिलोंग करती हैं, तो वो मेरे हर एक व्लॉग पे कमेंट करती हैं। अच्छा, अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छे में सपोर्ट करती हैं, अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो हमें तुरंत टोक भी देती हैं। मगर हमें उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती हो, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वो कई बारी बड़े अच्छे से हमें समझाती भी हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर किया करिए। देखिए, हमने अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे कुछ डिमांड कर दी। खैर, अब अपने ब्लॉग का यहीं से शुरुआत करते हैं। और कहते हैं ना, डिमांड भी लोग अपनी फैमिली से ही करते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, तो आपसे डिमांड करना मेरा इतना हक है। फटाफट से सारे कपड़े लगाए धुलने के लिए, और एक स्लॉट धुल के धूप में डाल भी दिए थे। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि कैमरा ऑन करना ही भूल गए थे जब कपड़े फैला रहे थे, तो हमने कहा चलो ऐसे ही आप लोगों को दिखा देते हैं। जब मेरे गेस्ट आए थे ना, तो जो भी चादरें निकल रही थी वो हम इसी तरह से गट्ठर लगा के रखते जा रहे थे, धुल नहीं रहे थे। क्योंकि जब भी हमारे घर कोई आता है तो फिर क्या होता है, जो हम अगर अपने ही कामों में बिजी हो जाएंगे तो उनको अटेंड कौन करेगा। तो अपने कामों को एक किनारे रख दो और पहले गेस्ट को अटेंड करो, क्योंकि गेस्ट यार रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। काम तो आज नहीं, कल नहीं, परसों हो ही जाएगा। अब वो लोग चले गए तो मेरे पास क्या, अपने पर्सनली काम सारे करने। पर अगर जब वो लोग थे, हम अपने पर्सनल काम करने लगते, तो फिर वो लोग भी बोर हो जाते। और खाना बनाना खिलाना ये तो हमारा कर्तव्य होता है जब हमारे घर कोई आता है। फिर आज बहुत दिन बाद हम अपने फ्रिज कॉलिन से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे गेस्ट आए थे ना, तो मतलब बच्चे भी थे, जैसे कुछ गिर गया तो पूरी फ्रिज में धार बनते हुए नीचे आती थी, तो फटाफट इसी तरह से गीले कपड़े से पोंछ देते थे, बट बहुत अच्छे से साफ़ नहीं कर रहे थे। तो फ्रिज इतनी ज़्यादा गंदी हो गई, तो आज हमने पूरी चारों तरफ फ्रिज में ना कॉलिन का छिड़काव करके उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ हम अपनी बेसिन साफ़ करने लगे। वैसे तो जो बेसिन डीप क्लीन होती नहीं, सर्फ वर्फ डाल के, वो हम मॉर्निंग में ही कर लेते नहाने जाने से पहले ही, क्योंकि फिर हमें घिन आती है नहाने के बाद बेसिन खूब अच्छे से साफ़ करने में। बट क्या होता है, क्योंकि हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं, कभी कोई आता ही रहता है पूरे टाइम, कभी कुछ सही करना है कभी कुछ सही करना है। इसकी वजह से बेसिन में जब वो लोग हाथ धोते हैं तो बेसिन हल्की सी गंदी हो जाती है। और इस टाइम तक मेरी हाउस हेल्पर सब कोई चला गया, तो हम अपनी बेसिन को एक बार फिर से गीले कपड़े से साफ़ करते हैं। मनी प्लांट में पानी डाले और उसको अपनी जगह पे प्लेस किए, और इसके बाद आ गए थे कवर्ड साफ़ करने। अब देखिए, कवर्ड हम सिंपल एक सूखे कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको डेली साफ़ करते हैं ना, तो ना तो इसकी चमक गई ना तो इसकी शाइनिंग गई, एकदम बढ़िया रखी है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा पुरानी है कि अगर इसको हम लोग खोल के दूसरी जगह प्लेस करेंगे ना तो टूट जाएगी, लेकिन क्योंकि बाहर से दिखने में अच्छी है, कपड़े भी खूब अच्छे से जमा पा रहे हैं हम इसमें, तो चल रही है, बढ़िया है। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपनी फ्रिज को साफ़ करने। फ्रिज का भी यही मेरा पैटर्न है कि हम डेली सूखे कपड़े से फ्रिज साफ़ कर देते हैं। कॉलिन हम रोज़ रोज़ नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर आप कॉलिन रोज़ रोज़ डालोगे ना, तो जो फ्रिज की शाइनिंग है ना वो चली जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन फ्रिज की शाइनिंग चली गई दूसरी फ्रिज लेंगे, अपन को ना उसी फ्रिज से काम चलाना है, तो क्यों ना हम उसकी केयर करें। उसको सूखे कपड़े से ही पोछिए। बहुत लोग गीले कपड़े से पोछते हैं और कॉलिन से पोछेंगे पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सूखे कपड़े से सिंपल बट डेली डस्टिंग करते हैं हर एक चीज़ की। मेरा काम है डेली डस्टिंग करना, जिससे क्या है, मेरी हर एक चीज़ की ना शाइनिंग बनी रहती है और वो ख़राब नहीं होता है। और आप देख रहे होंगे फ्रिज के ऊपर कितना कबाड़ है। कबाड़ नहीं है, अभी मेरे जैसे कोई भी आता है इनसे मिलने ऑफिस से, हैदराबाद या कहीं से भी बाहर से, तो वो कुछ ना कुछ कुकीज़ ले आए, कुछ ले आए। किचन में कितना ही सामान रखेंगे वो हम फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। हालांकि आज हम सोच रहे थे फ्रिज के ऊपर कुछ ना कुछ फ्लावर पॉट इस टाइप का रखेंगे, ताकि फ्रिज थोड़ी सी अच्छी लगे। और उसके बाद आ गए थे सब पूरी घर की डस्टिंग वस्टिंग करके, अपनी आत्मा को संतुष्टि देके जब लगा मन को कि हाँ अब दूसरा काम कर सकते हैं, फिर आ गए थे सब्जी भाजी काटने के लिए। और आजकल क्योंकि गर्मी का दिन है ना, तो गाइस आप लोगों को करेले पसंद हो ना पसंद हो, खूब करेले खाइए, क्योंकि करेले ना बड़े ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे पेट के लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं।
तो आजकल ना मेरे हस्बैंड को करेले पसंद नहीं है, पर वो फिर भी खा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं करेला खाना चाहिए, इसलिए करेला खाएंगे। तो और मेरे तो फेवरेट है, तो मेरा तो काम बन गया। और फिर आ गए थे करेलों को ना पानी में फुला के हम अपने दूसरे काम करने लगे थे। जब थोड़ी देर पानी में फूल गए, इसमें नमक डाल के पानी में रख दिए थे। तो जो नींबू के छिलके होते हैं ना, वो डाल के हमने रगड़ा था। उससे क्या होता है, जो कड़वे की कड़वाहट, करेले की कड़वाहट है ना, वो चली जाती है। और आप लोगों को बताए थे ना, जो हमने भगवान जी के लिए घी बनाया था, वो मेरी हाउस हेल्पर ने प्याज की छन्नी से छान दिया था। इसकी वजह से हमें वो घी तो डेली के खाने में कर लिए, और भगवान जी के ना पास घी का ही अकाल हो गया था, घी खत्म हो गया था भगवान जी का। तो हमने कहा दिया बाती के लिए घी बना रहे, तो सिर्फ 2 दिन की मलाई इकट्ठा करके, सिर्फ 2 दिन की, और उसका घी निकाल के एक कटोरी में रख दिए थे भगवान जी के लिए। जब तक मतलब ये चल जाएगा, घर मतलब दूध अच्छा आता है ना, इसकी वजह से 2 दिन की मलाई में भी खूब घी आ जाता है, तो ये खूब दिन चल जाएगा। और इधर हम छौंकने लगे थे, एक तरफ करेले, दूसरी तरफ चढ़ा दिए थे तुअर की दाल, क्योंकि जो करेले की सब्जी है ना, वो तुअर की दाल के संग में ही अच्छी लगती है। हालांकि आजकल हम लोग मूंग की दाल खा रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, आज करेला बन रहा है तो तुअर की दाल बनेगी। तो एक तरफ जब तक दाल चढ़ाए थे, दूसरी तरफ तेल कड़कने के लिए रख दिए थे। हमने कहा तब तक कि तेल गर्म हो रहा है, तो खड़े होकर टाइम क्या वेस्ट करना, बर्तन लगा लेते। तो आधे बर्तन लगे थे, आधे में हम आ गए थे फिर करेला छौंकने। तो करेला जब भी हम छौंकते हैं ना, तो पहले थोड़ी सी सब्जी डाल दिए ताकि ना मसाला जले ना। तो जीरा डाले, सब्जी डाले, और उसके ऊपर डाल दिए थे 2 चम्मच पीसी धनिया, 1 चम्मच हल्दी। अच्छा, करेले में ना बहुत मसाला नहीं जाता है, और हल्दी डाल के, नमक डाल के, चला के इसको ढक के रख दिए थे। और धीमी धीमी आंच में करेले जब तक पकेंगे, तब तक दूसरी साइड आ गए थे इधर बेसिन एरिया साफ़ करने। जब मेरे यहाँ मतलब हाउस हेल्पर काम करके चली जाती हैं, तो एक बार इसको हम खूब अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर तो आप लोगों को भी पता है कि वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती हैं, और मेरे घर में क्या, किसी के भी घर में नहीं करती होंगी। तो हमें तो बस ये है, मेरा झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, हमें बस इसी में बड़ी खुशी मिलती है। जिस दिन नहीं आती उस दिन पता चलता है कि इनकी कीमत क्या है। तो फिर उसके बाद ये पूरा एरिया हम साफ़ करने लगे। तो और बहुत बार दोस्तों आप लोगों से हम बता चुके हैं, फिर से अपने दिल का दर्द बताएंगे कि ये जो मेरी बेसिन है, आप लोगों को लगता होगा कितनी गंदी रखती है, क्योंकि कुछ नए भी व्यूवर्स जुड़ते हैं, तो वो सोचते होंगे कितनी अपनी बेसिन गंदी रखती, पर ऐसा नहीं है। एक बार मेरे मायके से आम आ गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसको इसमें धुलते थे, तो उसकी चोपी निकल निकल के बेसिन गंदी हो गई। तो हमने इसमें हार्पिक डाल दिया, नई बॉटल रखी थी, तो उससे ये बेसिन और ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब वही है ना कि सोने पे सुहागा हमने कर दिया कि एक तो चोपी ने बेसिन ख़राब किया, ऊपर से इतना हार्ड हार्पिक डाल दिया, जिससे ना बेसिन एकदम काली हो गई। खैर फिर अपने इस पूरे एरिया को हमने खूब अच्छे से साफ़ किया, और कहते हैं ना कि कितना भी गंदा हो गया, बस क्लीनिंग रहनी चाहिए। और दूसरा वाला हम टैप ऑन करके मतलब खोल के देख रहे थे कि पानी आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी ना आने का टाइम हो गया है। इसमें ना 3 बार पानी आता है, दोपहर में 12 से 1 के बीच में, फिर शाम को 5 से 6 के बीच में, और रात में फिर 8 से 9 के बीच में इसमें पानी आ जाता है। तो इसका फ़्लो ना अच्छा है, तो ही खोल के देख रहे थे। हालांकि पहले इसका भी फ़्लो अच्छा था, मेरी हाउस हेल्पर ने इसका फ़्लो कम कराया है, क्योंकि क्या होता है उनके कपड़े गीले हो जाते थे इस वजह से। तो इधर ना जब पूरी क्लीनिंग हो जाती है, तो हम एक बार भगवान के बर्तन धुल के रख देते हैं, क्योंकि ना पहले तो गंदा रहता है, उसमें प्याज भी धुल रहा है, जूठे बर्तन भी धुल रहे हैं। तो जब पूरा हम धो देते हैं, उसके बाद ही भगवान जी के बर्तन साफ़ सुथरी जगह धुल के और उसको भगवान जी के कमरे में पहुंचा देते हैं। कि बाद आ गए थे जो करेले की मेरी भाजी पक गई थी। और सॉरी दोस्तों, हम ना इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि मेरे ना मायके से फ़ोन आ गया था, तो हम उनसे बात करने लगे, और उनसे बात करते ही टाइम हमने इसमें चीनी का घोल और पिसी खटाई डाल दिया था, जिससे कि इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी चली जाती है। फिर उसके बाद इसको धीमी धीमी आंच में पकने दिए। बारिश आ गई है, कपड़े उठाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सूखे हैं सारे कपड़े, धूप नहीं निकल रही आजकल। डस्टबिन धुलवाए थे, तो इसको भी यहाँ रख दी थी, इसको भी उठा के अंदर कर लेते हैं। तो जो मेरे यहाँ पीछे झाड़ू लगाने भैया आते हैं, आगे पीछे और ऊपर, तो उनसे ही हमने कह दिया था भैया डस्टबिन सारे साफ़ कर दीजिएगा। तो उन्होंने डस्टबिन साफ़ करके वहीं बाहर ही रख दिया था। तो हमने कहा कि चलो डस्टबिन भी अंदर कर देते, तो सारे कपड़े उठा लेते, क्योंकि जब ये यहाँ पे बारिश आती बड़े बड़े बूंदों से आती है, तो सारे कपड़े वपड़े उठा के हमने यहीं दीवान पे रख दिए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेडी हुए, बाज़ार जाना था, और
क्योंकि मेरी कल एनिवर्सरी है तो थोड़ी सी शॉपिंग करना तो बनता ही है। और फिर उसके बाद सारी शॉपिंग मतलब सारे जो कपड़े वपड़े हैं, ये चादर आदर था, ये सारी फोल्ड करके रखे। और हस्बैंड आज छुट्टी थी, संडे था, तो हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और हम दोनों ही जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो जाने में जब घर से निकलने लगो तो थोड़ी बहुत बातें होने लगती कि ये करना है वो करना है। तो हम दोनों ने थोड़ी सी प्लानिंग करी कि पहले कहाँ चलेंगे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो कुछ गोल्ड ले लो चल के। तो हमने कहा कि गोल्ड लेंगे बट अभी नहीं, क्योंकि कौन ऐसी लड़की है जो गोल्ड लेने से मना करेगी। हमने कहा पर अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, क्योंकि अभी गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा थी। और आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा बहाना है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड लेने का हमें शौक़ नहीं, पर मेरे हस्बैंड ने कहा है लेना है तो वो लेते ही हैं। हमने कहा अभी नहीं लेंगे, हम शॉप पर जाके लेंगे। और गर्मी ज़्यादा थी और हम अभी थके हुए भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने कहा था आराम से ले लेंगे। तो जो कपड़े लेना था हम लोगों ने कपड़े लिए और उसके बाद हम लोग चले गए थे कोल्ड कॉफ़ी पीने। फिर हम दोनों ही लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी पिया, एंजॉय किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का पूरा है कि हम लोग यहीं पे कोल्ड कॉफ़ी पीने आते हैं। बट इस बार जब आए ना तो यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी ना बड़ी मज़ेदार नहीं थी। जब भी मेरे घर से कोई गेस्ट आता, जब भी मेरे घर में, तो उनको भी हम लोग यहाँ लेकर ज़रूर आते, तो सबको यहाँ कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी अच्छी लगती। बट इस बार ना मज़ा नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड ने पेमेंट किया, हम दोनों ही लोग यहाँ से निकल लिए थे अपने घर के लिए। फिर आज मेरे डैडी ने मतलब 2-3 दिन पहले से कहा हुआ है कि मतलब हम लोगों का डेली का नियम था मंदिर जाना। कुछ भी हो जाए मेरे हस्बैंड मंदिर ज़रूर जाते थे, हम दोनों ज़रूर मंदिर जाते थे। फिर बीच में क्या हुआ, हम लोगों का जो नियम था वो टूट गया और हम लोग मंदिर जाना एकदम छोड़ दिए। तो एकदम से क्या मतलब कभी चले गए कभी नहीं गए, मनाया तो गए मनाया तो। मेरे फिर डैडी टोके तुम लोग मंदिर क्यों नहीं जाते, वो लोग क्योंकि मेरा व्लॉग देखते हैं। तो हमने कहा हाँ डैडी मंदिर तो नहीं जा पा रहे, बोले नहीं जाओ। और अब जब सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, भगवान जी चाहते हैं कोई हमें नहलाया कि तब तुम जाती नहीं हो। भगवान जी चाहते हैं हमें कोई भर भर के नहलाए, जाओ भगवान जी को नहलाओ जाके। तो डैडी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर फिर हम लोग मंदिर आने लगे। और ऐसा नहीं है कि वो फोर्स केस लिया है, हम लोग के मन में श्रद्धा नहीं। हम लोग पति पत्नी दोनों ही भगवान जी के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। तो बड़े दिल से ही भगवान जी के शरण में गए और अपने डैडी के लिए खूब सारी दुआएं किए कि डैडी मेरे हमेशा सही रहें, क्योंकि वो हम लोगों को वो चीज़ सिखाते हैं जो हम लोगों के भले के लिए है। अगर डैडी नहीं बोलते मंदिर जाओ जाओ तो हम लोग शायद ना भी जाते, थोड़ा सा इधर उधर कर देते। फिर उसके बाद आ गए थे केक लेने बेकरी। तो ये उनियाल बेकर्स है, तो जहाँ पे हम लोग का बंधा हुआ यहीं पे हम लोग केक लेते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे सब्जी मंडी। थोड़ा तो सब्जी भाजी लेना बनता ही है, क्योंकि कल एनिवर्सरी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर जाएंगे और घर पे कुछ ना बनाए। देखो क्या होता है ना कि अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाना अपने हाथ से मतलब अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। हालांकि वो मना करेंगे, लेकिन फिर भी आप बनाओ अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अपने हाथों से, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। बस हम लोग अपना घर आ गए थे। घर आते ही अपना बैग वैग साइड में रखे और हाथ वाथ धोने के बाद इधर आ गए थे बनाने के लिए ये सोया 65, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काफ़ी दिन से सोया 65 खाने का मन चल रहा था। और हमने इसकी रेसिपी इस बार आप लोगों को नहीं दी है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम बना रहे थे, हमें नहीं पता था कि कैसी बनेगी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर देंगे। और बहुत ही अच्छा और इतना इजी था, फटाफट बनने वाला आइटम था। मतलब हमने तो फर्स्ट टाइम बना के बड़े खुश हुए कि चलो इतना ईजी आइटम हमें पता चल गया कि ऐसे बनता है। गाइज ये देखिए सोया 65 बन गया और खाने में इतना टेस्टी है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। पता नहीं इस तरह से कैमरे में कैसा लग रहा है, पर सामने से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी इनको भी अच्छा लगा और हमको भी। एक आप लोगों को खा के दिखाते हैं। तुमको फोन इसलिए किए थे, बहुत टेस्टी। हम लोगों की ना छोटी मोटी पार्टी करने की हमेशा से आदत थी, और इस बीच ना हम लोग ना ज़्यादा जैसे नहीं दो लोग अकेले, हम दोनों ही लोग काफ़ी दिन से कुछ किए ही नहीं थे। तो अभी ये बनाया, इसके संग में ना ये जो डिश है ना कोल्ड ड्रिंक मांग रही है, तो जा रहे हैं फटाफट से कोल्ड ड्रिंक निकालने। ये ना परसों लेके आए थे, 2 लेके आए थे। तो एक तो हम लोग ने तुरंत ही पी डाला था और दूसरी रखी रहने दी थी। वैसे तो ये बड़ी बड़ी ले लेते थे, हम कहे नहीं छोटी लो, क्योंकि जितनी बड़ी जाएगी उतनी आप ज़्यादा पियेंगे। ये ना कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए अब कम लेने देते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।